अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो शूट करने का मौका मिला क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो मैं आया हूँ आज वेस्ट हैम पार्क, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा वेस्ट हैम पार्क है ये। तो मैंने सोचा चलो घुमा लेते हैं मेरे व्यूअर्स को। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरी जो एक वीडियो है यूपी यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस वाली, जो कि उसके 5000 व्यूज़ हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। लेकिन भाई सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उस दिन मैं घर आ गया था, फिर मैं दूसरे दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर एडमिशन प्रोसेस। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है यूके आने के लिए और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले अगर आपको इंडिया से कहीं बाहर जाना हो, एनी अदर फॉरेन कंट्रीज़, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट लगेगा। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो 10th मार्कशीट, देन 12th मार्कशीट। और इफ़ आपने ग्रेजुएशन किया है तो सारे जो आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, देन डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, देन ट्रांसक्रिप्ट फॉर यूनिवर्सिटी, देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई दो फैकल्टीज़ आपको देंगे, और MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि इफ़ आपने ये स्टडी आपकी जो है वो इंग्लिश मीडियम में की है तो आप ये लेटर ज़रूर ले लेना। MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको ये लेटर होगा तो आपके पास ये लेटर होगा तो आप विदाउट IELTS, विदाउट PTE या विदाउट UKVI, विदाउट डुओलिंगो, एनीथिंग, आप बेस्ड ऑन MOI एडमिशन ले सकते। और एक CV भी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर, देन बर्थ सर्टिफिकेट, एंड इफ़ आपने मैरिज की है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जो एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो भाई ये तो हो गई आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसेस एंड यूके वीज़ा प्रोसेस कैसी होती है। तो सबसे पहले आप अगर खुद से कर रहे हो तो खुद से भी कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर जाके वहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन का फॉर्म होता है, वो फिलअप करना होता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको किसी एजेंट के पास जाना हो तो आपको, क्योंकि सारे एजेंट अभी फ्री में ही कर रहे हैं काउंसलिंग, कोई चार्ज कर रहा होगा 10,000 या 5,000। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एजेंट के साथ ही अपनी एप्लीकेशन कराएं, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि किस यूनिवर्सिटी आपको कब ऑफ़र लेटर देगी, कास्ट लेटर कब देगी, और आपकी जो फाइल होती है वो कहाँ पे क्या लगाना है, क्या करना है, वो सारे वो लोग जानते हैं क्योंकि वो उसमें एक्सपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप एजेंट के थ्रू कराए हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको हेडेक नहीं रहेगा, वो लोग एप्लीकेशन कर देंगे। जो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन होगा आपका उस एजेंट के साथ या उस कोई भी आप कह लो कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। फिर वो लोग आपकी एडमिशन की प्रोसेस जो होती है वो वेबसाइट पे जाके वो लोग आपकी एप्लीकेशन करेंगे एंड ऑल दैट। फिर वो लोग ही कर देते हैं सारा कुछ। फिर कंडीशनल लेटर आता है। कंडीशनल लेटर के बाद वो जो कंडीशन होती है या LTS की होती है या फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट की होती है या फिर फ़ीस की होती है, वो सारा स्ट्रक्चर आ जाता है कि आपको फ़ीस कैसी कैसी पे करनी है। उसके बाद
आपको आता है यूनिवर्सिटी का जो फीस है, फीस पेमेंट। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपके पास जो कंडीशनल लेटर होगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी ने जो पूरा पेमेंट का जो मेथड है वो लिखा होगा, जो पेमेंट किस तरह करना है आपको। पेमेंट करने के बाद जो है वो फंड मैनेजमेंट, क्योंकि आपको फंड भी दिखाने हैं। उसके बाद फीस जमा करने के बाद सबसे पहले आती है, उसके बाद जो स्टेप है वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू प्लस के फंड्स डॉक्यूमेंट्स प्लस और यानी मेडिकल, जो मेडिकल होते हैं यूके आने के लिए। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आता है जो आप फीस जमा कर लोगे, उसके बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आता है जो उसकी प्रिपरेशन भी कराते हैं कई कंसल्टेंसी वाले। उसके बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फिनिश करने के बाद जो उसकी भी मैं वीडियो है वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, रियल एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊँगा। तो वो इंटरव्यू आप पास करने के बाद आपको कैश लेटर मिलता है। उसके बाद आता है जो वीज़ा फाइल प्रोसेस, जो कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एजेंट के थ्रू करवाएं, क्योंकि वो लोग सब डॉक्यूमेंट्स आपको साइड बाय साइड करवाते जाएंगे, जो कि मेडिकल हो गया, फंड्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए, साइड बाय साइड वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लास्ट में जो कास्ट लेटर आए, क्योंकि कास्ट लेटर में टाइम लगता है। इधर की यूनिवर्सिटी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो टाइम लेती है कास्ट लेटर आपको देने में। इन माई केस कास्ट लेटर मेरा विद इन अ 1 वीक, या मैं कह सकता हूँ विद इन अ 5 डेज मेरा कास्ट लेटर आ गया था बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करके, मेडिकल हो गया, फंड्स डॉक्यूमेंट्स हो गया, और जो आपका दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो पहले मैंने आपको कहे थे वीज़ा प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के टाइम, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके वीज़ा फाइल करेंगे आपके एजेंट। उसके बाद इफ़ आप लकी अनलकी कह सकते हो, इफ़ लकी हो आपको जो वीज़ा इंटरव्यू ना आए, अगर आ गया तो आप अनलकी मान लो, लेकिन आता है फिर भी लोग क्रैक भी कर देते हैं इस इंटरव्यू को। लेकिन इन माई केस वीज़ा की इंटरव्यू नहीं आया था, मेरे को वीज़ा आ गया था ऑन टाइम। फिर आपको वीज़ा मिल जाता है, देन टिकट, इंश्योरेंस, करेंसी, सारा कुछ, देन कम टू यूके। ये थी पूरी प्रोसेस। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।